आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को सब स्टेशन को इंस्टॉल करने के लिए जनरल रूल्स के बारे में बताऊंगा कि इंडोर सब स्टेशन इंस्टॉल के लिए क्या रूल है और पोल माउंटेन सब स्टेशन को इंस्टॉल करने के लिए क्या रूल है। एक बार फिर मैं बताता चलूँ कि आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को सब स्टेशन को इंस्टॉल करने के लिए जनरल रूल के बारे में बताऊंगा कि इंडोर सब स्टेशन को इंस्टॉल करने के लिए क्या रूल है और पोल माउंटेन सब स्टेशन को इंस्टॉल करने के लिए इरेक्ट करने के लिए उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या क्या रूल है उसके बारे में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैं कुछ एक रूल्स को लिखा हुआ जनरल रूल एंड प्रैक्टिस फॉर इरेक्ट ऑफ सब स्टेशन। इसका कहने का मतलब है कि जो सब स्टेशन को इंस्टॉल करने के लिए खड़ा करने के लिए इरेक्ट करने के लिए हमारा जनरल रूल है वो रूल क्या है ये देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के इंस्टॉलेशन के लिए निम्न रूल्स व प्रैक्टिस व्यवहार में है। इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के इंस्टॉलेशन के लिए निम्न रूल्स व प्रैक्टिस व्यवहार में है। नंबर 1, सामान्यतः जनरली 11/0.4 kV 1000 kVA तक के उपकेंद्र के भवन के अंदर इंस्टॉल किया जाता है तथा किसी विशेष परिस्थिति में 33/11 kV से कम कैपेसिटी के सब स्टेशन भी भवन के अंदर स्थापित किए जाते हैं। इसका कहने का मतलब है जो हमारे 11 kV की लाइट है जो 11,000 से हम 415-400 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो हम सब स्टेशन को इंस्टॉल करेंगे, उस सब स्टेशन अगर हमारा इंडोर टाइप का है या भवन के अंदर है तो हम क्या करेंगे, उसकी जो कैपेसिटी होगी, उसके ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी होती है वो हाईएस्ट 1000 kVA की कैपेसिटी का होगा। और इसका नेक्स्ट कहने का मतलब है कि अगर किसी विशेष कंडीशन में हम क्या करेंगे 33/11 kV को हम इंडोर टाइप सब स्टेशन में इंस्टॉल करेंगे। अगर हमें 33 kV से 11 kV में कन्वर्ट करना है, स्टेप डाउन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सब बिल्डिंग के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका नंबर है पोल माउंटेन सब स्टेशन 11/0.4 kV 300 kVA कैपेसिटी के होते हैं, जिनमें 100 kVA कैपेसिटी तक को 2 पोल स्ट्रक्चर पर और उससे हाई कैपेसिटी को 4 पोल स्ट्रक्चर पर इंस्टॉल किया जाता है। इसका कहने का मतलब है जो हमारा पोल माउंटेन सब स्टेशन होता है तो वो मैक्सिमम जो होता है उसमें हम मैक्सिमम हाईएस्ट जो ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी वो 300 kVA हाईएस्ट होती है, इससे ऊपर हम नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं। तो और इसका नेक्स्ट कहने का मतलब है कि 100 kVA जो ट्रांसफार्मर होता है वो हम टू पोल दो खंबे के बने हुए सब स्टेशन पर हम इंस्टॉल करते हैं। फिर उसके बाद जैसे इससे ऊपर की जो हमारे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ती है, जैसे हमारे 300 कैपेसिटी के 200 150 ये सब कैपेसिटी के जो kVA के ट्रांसफार्मर जो होंगे वो हम क्या करेंगे 4 पोल स्ट्रक्चर बना के उसको इंस्टॉल करेंगे। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है कि 5 MVA से कम कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर के लिए 80 फ्यूज परफेक्ट होता है। इसका कहने का मतलब होता है कि जो 5 मेगावोल्ट एम्पियर से कम कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर के लिए 80 फ्यूज परफेक्ट होता है, जबकि 5 MVA हाई या उससे हाई कैपेसिटी की कंडीशन में ST सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। इसका कहने का मतलब कि जो 5 MVA से कम कैपेसिटी का जो ट्रांसफार्मर होगा उसके लिए हम क्या यूज़ कर ST फ्यूज हम यूज़ कर सकते हैं तथा इससे ऊपर के जो 5 MVA से ऊपर के जो ट्रांसफार्मर होंगे उसके लिए हम ST फ्यूज की जगह हम OCB ACB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ये सारे सर्किट ब्रेकर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका कहने का मतलब है नेक्स्ट नंबर इंडोर टाइप सब स्टेशन का ST कनेक्शन केबल द्वारा दिया जाता है और ओवरहेड लाइन से दिया जाता है। इसका कहने का मतलब है जो हम एक रूम बना के अगर सब स्टेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको जो ST से हम कनेक्शन देंगे, हाई टेंशन से जो हम कनेक्शन देंगे वो कनेक्शन को हम केबल द्वारा
लाएंगे एसटी कनेक्शन के ओवरहेड से केबल द्वारा लाएंगे, वो जो केबल हमारी रहेगी ओवरहेड टाइप की रहेगी, उसके द्वारा हम इस कनेक्शन को देंगे। नेक्स्ट इसका कहने का मतलब है कि आउटडोर टाइप सब स्टेशन में स्विच गियर अरेंजमेंट बिल्डिंग के अंदर किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जो हम आउटडोर भवन के बाहर जो सब स्टेशन को हम इंस्टॉल करेंगे उसमें उसके लिए जो हम स्विच गियर, जो हमारे सारे स्विच गियर हो गए, जो प्रोटेक्टिव डिवाइस कंट्रोलिंग डिवाइसेस हो गए, वो सारे डिवाइसेस क्या होंगे एक इमारत के अंदर हम बना के उसको कंट्रोल करेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये आउटडोर टाइप सब स्टेशन में स्विच गियर अरेंजमेंट बिल्डिंग के अंदर दिया जाता है, जिसके लिए स्विच गियर रूम कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जिसके लिए स्विच गियर रूम का निर्माण किया जाता है। फिर एक बार मैं बता दूं कि सामान्यतः 11 केवी की जो 11 बाई 400 ओल्ड की जो 1000 केवी तक को उपकेंद्र के भवन के अंदर इंस्टॉल किया जाता है तथा किसी विशेष परिस्थिति में 33/11 केवी से कम कैपेसिटी को भी सब स्टेशन भी भवन के अंदर स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट पोल माउंटेड सब स्टेशन 11/0.4 केवी 300 केवी कैपेसिटी के होते हैं। 300 केवी कैपेसिटी के होते हैं, जिनमें 100 केवी कैपेसिटी को 2 पोल स्ट्रक्चर पर और उससे हाई कैपेसिटी को 4 पोल स्ट्रक्चर पर इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 5 MVA से कम कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर के लिए एचटी फ्यूज परफेक्ट होता है। फिर 5 MVA या हाई कैपेसिटी की कंडीशन में एचटी सर्किट के लिए OCD दिया जाता है। नेक्स्ट इंडोर टाइप सब स्टेशन का एचटी कनेक्शन केबल द्वारा दिया जाता है और ओवरहेड लाइन से दिया जाता है। नेक्स्ट आउटडोर टाइप सब स्टेशन में स्विच गियर अरेंजमेंट बिल्डिंग के आउटडोर टाइप सब स्टेशन में स्विच गियर अरेंजमेंट बिल्डिंग के अंदर दिया जाता है, जिसके लिए स्विच गियर रूम कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये थे जनरल रूल जो हम इंडोर टाइप सब स्टेशन, पोल माउंटेड सब स्टेशन, आउटडोर टाइप सब स्टेशन को इंस्टॉल करने के लिए जनरल रूल को फॉलो करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियोस, नए टॉपिक आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू।